एडवेंटा सीड्स जो है वो यूपीएल लिमिटेड का ही एक हिस्सा है। यूपीएल लिमिटेड की अगर मैं बात करूं आपसे तो यूपीएल लिमिटेड हमारे देश की पांचवी एग्रोकेमिकल कंपनी है। अलावा उसके हमारी एपीएल लिमिटेड जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो अपने देश के अलावा 66 देशों में भी इसका बिजनेस है। अब रही बात हमारी एडवेंटा सीड्स की, तो एडवेंटा सीड्स जो है ज्वार, बाजरा, मक्का और सरसों के हाइब्रिड सीड्स का उत्पादन करती है। अब चलते हैं अपन आगे। जैसा कि हमने आपको बताया 837 प्लस किसान लगा रहे हैं या उसका उत्पादन इनको अच्छा मिला है, उसके 2-3 बिंदु हैं जिन पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अपना पहला बिंदु दिखाना चाहते हैं जो होता है जड़ का फैलाव। तो यहाँ पे आपको 837 प्लस की जड़ें और अन्य किस्म की जो जड़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब रहा सवाल कि ज़्यादा जड़ों का और कम जड़ों का, तो पहली बात तो ये होती है कि जड़ें अगर लंबी हैं और अगर फैली हुई है तो उनसे हमारे बनने वाले दानों में जो पोषक तत्वों की जरूरत है और पानी की कमी है वो आखिरी समय तक उस पर मिलती रहती है ना। इसकी वजह से हमारी, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में, ये इनकी जड़ों का फैलाव होने की वजह से दाने आखिरी तक और आखिरी दाने तक इसमें पूरी की पूरी दाने भरते हैं। हमारा दूसरा पहलू है कल्लों की संख्या। किसी भी अच्छी किस्म के उत्पादन के लिए उसके कल्लों का ब्रांचों का आना बहुत अनिवार्य होता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमारी 837 प्लस के जो कल्ले आए हैं 17 आए, वहीं दूसरे किस्म की धान में 12 कल्ले आए हैं, यानी कि 5 कल्लों का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका फर्क जो है हमारी उत्पादन क्षमता पे पड़ता है। अदरवाइज अगर मैं तीसरे चरण पे आपसे बात करूं तो वो होती है बालियां। किसी भी धान की बालियों से ही पता चलता है कि उसका उत्पादन कैसा होगा। तो जैसा कि यहाँ बोर्ड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बाली हमारी 837 प्लस की लगी हुई है जिसके दाने 273 है, 273, और दूसरे जो बालियां हैं उस दानों की संख्या है 247। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कैमरा के माध्यम से, है ना किसान भाइयों। तो रिजल्ट के लिए मतलब क्लियर है ना आप लोगों को ये सब बातें? ऐसा तो नहीं है कि कोई अपनी तरफ से बता रहे हैं, आप ही के द्वारा लगाई गई है ना ये तो अभी हम बात करेंगे आपसे। तो ये जो है कम से कम 25 दानों का जो फर्क है, इससे अपन आने वाले कल में जो है इसके उत्पादन पर फर्क देखेंगे। कि हमारी कंपनी ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है जो मतलब अगर आपकी धान की फसल की अवधि में आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई समस्या है तो आप हमारे इस नंबर पे, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9887091390, इस नंबर पे आप हमारे विशेषज्ञों के द्वारा जानकारी ले सकते हैं यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फसल में कुछ व्याधा आ रही है और आप उसका निदान नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं करीबन 3 वर्ष से लगा रहा हूँ। हाँ, 3 वर्ष से लगा मेरे को लगाना। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। इसका उत्पादन करीबन 25 से 26 कुंटल प्रति एकड़ आता है। प्रति एकड़ आता है ना। रोग भी ज्यादा कहीं नहीं है, देखने तो कहीं नहीं मिल रहा है, बल्कि मेरे कहने के अनुसार तो बढ़िया धान है जी। और मैं अगले आदमी को भी सलाह देता हूँ कि यही धान आप लोग भी लगाएं। अच्छा। और अच्छी पैदावारी लें और वजनदार भी ये धान है और क्वालिटी इसमें सही है। पिछले वर्ष मैंने 837 प्लस धान लगवाई थी जिसमें मेरे को 1 एकड़ में 25 क्विंटल का मुनाफा हुआ। मैं चाहता हूँ और भी किसान भाई इसको लगवाएं और अधिक से अधिक मुनाफा पाएं। मैं पिछली वर्ष एडवांटा धान PAC 837 प्लस लगाया था, उसमें 1 एकड़ में 25 कुंटल उपज हुआ और कोई बीमारी नहीं आई। मैं किसान भाइयों से बोलूँगा कि यही धान लगाएं और आप लोग भी फायदा पाएं। पिछले वर्ष मैंने एडवांटा कंपनी की 837 प्लस धान लगाई थी और मुझे इससे प्रति एकड़ 24 कुंटल उत्पादन मिला और मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ ये धान लगाएं। मैंने पिछले वर्ष एडवांटा कंपनी की धान PAC 837 प्लस 1 एकड़ में लगाया था जिसका उत्पादन 25 कुंटल मुझे मिला। इस धान में बीमारी नहीं लगी, अतः सभी किसान भाई को यही कहता हूं कि आप भी PAC 837 प्लस लगाएं और फायदा पाएं। मैंने पिछली वर्ष 837 प्लस धान लगाई थी जो कि जिसका पैदावार मुझे 25 कुंटल प्रति एकड़ प्राप्त हुआ। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि वो भी 837 प्लस लगा तो अच्छी मुनाफा प्राप्त करें। पिछली वर्ष मैंने 837 प्लस एडवांटा की धान लगाया था जिसमें मुझे अच्छी मुनाफा हुई। प्रति एकड़ में
24 कुंटल मार्जिन मिला और मैं उससे संतुष्ट हूं और किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी इस धान का उपयोग करें और अच्छी तकनीकी और अच्छी उपज प्राप्त करें।